मैं तो आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारे। तो आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारे। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। सब ही तुमने पार उतारे, सब ही तुमने पार उतारे। सब ही तुमने पार उतारे। सब ही तुमने पार उतारे। अब आई हमारी बारी जी, सुध लेना हमारे। आई हमारी बारी जी, सुध लेना हमारे। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर प्यारे नटवर नागर। गिरधर नागर प्यारे नटवर नागर। वो तो चरण कमल बलिहारी जी, सुध लेना हमारे। चरण कमल बलिहारी जी, सुध लेना हमारे। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारे। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारे। मैं तो आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारे। तो आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारे। गिरिराज धर
प्रभु तुमरी शरण जी। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण जी। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण जी। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। 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 रखो लाज हमारी गोवर्धन रखो। लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारा। 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 प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध श्री गोवर्धननाथ की जय। गिरिराज धरण की जय। जय श्री बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गंगा यमुना मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। पर्वतराज हिमालय की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर श्री हनुमान गढ़ी मंदिर में चढ़ाए लड्डुओं का चढ़ावा श्री मंदिर की चढ़ावा सेवा के साथ मान्यता है कि अयोध्या जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्विद विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों के परम आशीर्वाद से गोयल परिवार के सत्संकल्प से हम आप सब लोग ऋषिकेश के पावन भूमि पर गंगा मैया के तट पर और वटवृक्ष के इस पावन प्रांगण में अविराजित होकर के
भागवत भागीरथी का श्रवण कर रहे हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। मंच पर विराजमान विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा उपस्थित सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। महती कृपा, बड़े शुभ दिवस और अवसरों के मध्य ऋषिकेश की पावन कथा का ये प्रसंग यहां चल रहा है। आज पूरे विश्व को ज्ञान रूप से परिचित कराने वाली भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता, जिनका जयंती महोत्सव है, ऐसे पावन दिवस को हम प्रणाम करते हैं। और जहां हम लोग बैठे हैं ये भी गीता भवन है, गीता प्रेस गोरखपुर, जिसने पूरे विश्व में हमारे वैदिक सनातन धर्म के आर्ष ग्रंथों को अवगत कराने का एक श्रेष्ठतम कार्य किया। हम सब भी गीता प्रेस के ग्रंथों से अध्ययन करके कथा करते हैं, क्योंकि वहीं से प्रकाशित और सब जो क्रिया होती है वो वहीं से श्रेष्ठतम होती। मतलब विद्वानों का मत है कि अगर गीता प्रेस से प्रकाशित कुछ है तो निश्चित है कि वो प्रमाणित होगा। ऐसे गीता प्रेस के गीता भवन में हम लोग बैठे हैं, परम सौभाग्य है। गीता क्या है? अगर समस्त शास्त्र समस्त ग्रंथ सबका एक रस रूप देखना हो तो श्रीमद् भगवद गीता में वो आपको मिल जाएगा। रामचरितमानस में भी जो ज्ञान अभिसंचित है, वाल्मीकि रामायण में भी जो ज्ञान अभिसंचित है, श्रीमद् भागवत में जो ज्ञान अभिसंचित है, सबका सार गीता में आपको प्राप्त हो जाएगा। एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र गीता सब ज्ञान देने में सक्षम है। आज सुबह ही मैं कहीं सुन रहा था, कोई बालक कह रहे थे कि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के लोग बाग ये नहीं जानते कि गीता जयंती कब होती है, पर ये जरूर जानते हैं कि क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है। ये जरूर जानते हैं कि न्यू ईयर जनवरी की पहले वीक में होता है। अंग्रेजी जो भी उत्सव है उनके बारे में हमको सब पता। अभी नया नया और शुरू हुआ हैलोवीन, उसमें लोग भूत प्रेत बनते हैं और फिर घूमते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा है कि गलत काम करोगे तो मृत्यु के बाद प्रेत बनना पड़ेगा। वेस्टर्न कल्चर में तो एक दिन प्रेत बन के ही देखते हैं लोग, बन के घूमते हैं, वो उनका उत्सव है। वो भारत में भी शुरू हो गया है, भारत में भी लोग उसको करने लग गए। सबसे बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है हमारे स्कूलों को। मैं भी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं अपने स्कूल से बहुत प्रेम करता हूं। अभी वहां के एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट भी बन के जाऊंगा। लेकिन एक बात आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और सब लोग अब बैठ जाओ, कोई भी इधर उधर ना घूमे। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना कथा क्रम में। हमारे स्कूलों में बढ़ चढ़ कर के वेस्टर्न कल्चर के प्रोग्राम्स को मनाया जाता है।
पर गीता जयंती का उत्सव नहीं मन रहा होगा आज स्कूलों में। सारे स्कूलों में क्रिसमस की तैयारी होती है, और तैयारी ऐसी नहीं होती है। 15 दिन पहले से बच्चों से कहा जाता है चार्ट बना के लाओ, डायग्राम्स बना के लाओ, ये बना के लाओ, क्रिसमस की तैयारियां करो, बाहर फॉन्ट्स बनाओ, मैरी क्रिसमस। बच्चे जो हैं वो रेड कलर के कैप पहन के आएंगे, फिर एक टीचर सेंटा क्लॉज बन करके आएगा, वो सारी क्लासेस में जाएगा। अब बचपन से बच्चों ने वो देखा है तो वो कैसे भूल जाएंगे। इसमें एक कारण और है हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर का पालन करते हैं। आप कभी हमारे बगल में एक देश है नेपाल, वहां गए हैं? नेपाल में जाइए, नेपाल में अंग्रेजी कैलेंडर नहीं पालन होता। वहां आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि आज क्या है, तो वो तिथि बताएगा, आज ये तिथि है, आज ये मास चल रहा है। आप किसी से पूछेंगे तुम्हारा जन्मदिन कब आता है, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि 11 जनवरी को आता है या आदि, वो अपने तिथि के अनुसार बनाएगा, श्रावण कृष्ण नवमी ऐसे बोलेंगे नेपाल के लोग। नेपाल में जाके आप गाड़ियों के प्लेट नंबर भी पढ़ोगे तो हिंदी में ही संख्या लिखी होती है वहां पर। हम लोग किस बात की आजादी मानते हैं अपनी, कि हम आजाद हो गए? हम आज तक तो वही सब पालन कर रहे हैं जो अंग्रेज देके गए। अब गीता जयंती हर दिन हर वर्ष बदलती है। क्यों? क्योंकि वो दिन के आधार पर नहीं, तिथि के आधार पर है। अब तिथि जानते होंगे तो बच्चों को पता होगा ना। लेकिन हमारी प्रार्थना है, माता पिता तो आजकल भोले हो गए बेचारे, वो तो नहीं बदलाव कर सकते बच्चों में, पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। हमने अनुभव किया है स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज का बच्चों पर। अभी एक जलंधर नहीं, लुधियाना का एक स्कूल था, उस स्कूल के सारे बच्चों को टूर पर लेके आए वृंदावन, और वृंदावन लेकर के आए, पूरे रास्ता कथा सुनाते लाए, कीर्तन सुनाते लाए, वृंदावन में ला करके संतों के दर्शन कराए, हमारे पास भी लेके आए बच्चों को। देख करके अच्छा लगा। ऐसे परिवर्तन जब स्कूल्स में होते हैं ना, तब मैंने ये अनुभव किया कि माता पिता का शिक्षा देना, माता पिता का पढ़ाई कराना, माता पिता का रोकना टोकना या व्यवस्थाएं संभलवाना, उसका प्रभाव जितना बच्चे पर पड़ता है उससे कई गुना ज्यादा स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं उसका पड़ता है। विदेशों में आप जाके अनुभव करो, वहां पर जो एनआरआईज बसे हुए हैं वो अपने बच्चों को खूब प्रयास करते हैं कि ये हिंदी बोलें। वो बचपन से हिंदी सुनते आए हैं, घर में सब हिंदी की सब चर्चा होगी, कथाएं सुनेंगे, मंदिर जाएंगे, सब क्रिया होती। विदेशों में इसलिए ज्यादा आध्यात्म को लोग मानते हैं क्योंकि वहां पर अभाव है ना। भारत में तो आपको हर 10 कदम पे एक मंदिर मिल जाएगा, भारत में तो हर दूसरी गली में कथा होती मिल जाती है। विदेशों में अभाव है, इसलिए विदेश में रह रहे बसे हुए लोग, उनको पता चले कि कोई कथा होने वाली है तो वो लोग आते हैं। क्यों? बहुत कम होती है वहां पर, मंदिर बहुत कम है, इसीलिए वहां अभाव के कारण लोग बाग धर्म का पालन करते हैं। पर फिर भी वहां बसे हुए लोग अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते। ऐसा नहीं है कि सब लोग बिगड़ जाते हैं, पर अगर हमसे पूछें, हम तो बहुत जाते रहते हैं, तो 75-80% हिंदू वासियों के बच्चे वो हिंदी नहीं बोलते, जबकि बचपन से हिंदी सुनते आए हैं। वे लोग कल्चर का पालन नहीं करते, जबकि बचपन से सब देखते आए हैं। इसका मतलब क्या है कि घर की व्यवस्था चाहे जैसी भी हो, विद्यालय और ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, इनका प्रभाव बहुत पड़ता है बच्चों पर। आज गीता जयंती है, यही क्रिसमस होता, यही न्यू ईयर होता, पूरे देश की छुट्टी होती।
एयरपोर्ट अभी से सजने शुरू हो गए होंगे, अगर देखना जा करके आप दिल्ली का, बंबई का, कलकत्ता का बड़े बड़े एयरपोर्ट, वहां पर बाहर अभी से ही गुलाबी गुलाबी तैयारियां हो गई होंगी, मैरी क्रिसमस लिखा होगा, जबकि अभी बहुत दिन है। हमारा भी दुर्भाग्य कि हमको भी पता है कि वो 25 को ही होगा, ये नहीं पता कि 25 तारीख को तुलसी दिवस भी हुए, सबसे बड़ा दिन माना जाता है। हम लोग फिर 15 अगस्त को झंडा फहरा के इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं। बुरा नहीं मानिएगा, हम धोती ही पहनते हैं, हम कुर्ता ही पहनते हैं, हम बगलबंदी ही पहनते हैं, हम खेलने जाएं, डोलने जाएं, विदेश जाएं, अपने देश में रहें, ऐसे ही रहते हैं। असली स्वतंत्र तो हम हैं कि हमने अपने कल्चर के वेशभूषा अभी तक नहीं छोड़ी, अभी भी उसका पालन कर रहे हैं। भले ही ऊपर कोट पहन लेते हैं, भले ही ऊपर स्टॉल डाल लेते हैं, भले ही वेस्टर्न कल्चर की कुछ चीजें पहन लें, पर भीतर तो धोती ही है। ये धोती हमारी राष्ट्रीय वेशभूषा है, भारत की वेशभूषा है। दुर्भाग्य से आजकल के भारतीय लोग धोती वाले को देख करके भी हंस जाते हैं, ये क्या पहन रखा है। हम बाइक चलाते हैं, वो भी धोती पहन के चलाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, धोती पहन के ही खेलते हैं। हमारी व्यवस्था पूरी परिवर्तित कर दी गई और हम गौरव से कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। हमारे 2 नेत्र हैं, रामचरितमानस और गीता। आज गीता की अद्भुत प्रादुर्भाव दिवस है, आज लोगों को नहीं पता उसके बारे में। तो हमारी प्रार्थना है, जितने भी अगर यहां कोई टीचर बैठे हैं, जितने भी स्कूल्स हैं भारत के, क्योंकि कॉलेज में भी परिवर्तन करने से कोई फायदा नहीं है। हम जाते हैं कई कॉलेज के सेमिनार्स में, लेक्चर देने, वहां भी बच्चे, अब निर्माण तो स्कूल में ही होता है, वहां परिवर्तन बहुत जरूरी है। कुछ ना भी करें, कम से कम हमारे स्कूल्स के जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसी हो जाएं कि कम से कम गीता जयंती, ऐसे उत्सवों को तो श्रेष्ठ मन। आप देखो, दशहरा लोग मनाते हैं, रामनवमी लोग मनाते हैं, जन्माष्टमी लोग मनाते हैं, वह सब मनाना, आप ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हो, आप विजयदशमी उत्सव मना रहे हो, आदि आदि मना रहे हो, पर इन सब को मनाने का कारण क्या है? वो तो गीता में लिखा है ना, उसका उत्सव तो मनाना आवश्यक है। एक प्रकार से यदि मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। गीता जयंती का मतलब किसी ग्रंथ की जयंती नहीं है, गीता जयंती मतलब शब्द रूपी कृष्ण की जयंती है। हम लोग जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण प्रकट हुए, पर आज के दिन श्री कृष्ण की वाणी प्रकट हुई, वांग में श्री कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए हमारी प्रार्थना है वो दिन अद्भुत लगे जिस दिन भारत के एयरपोर्ट, भारत के रेलवे स्टेशन, भारत के मॉल्स, अभी मॉल में चले जाओ शॉपिंग, जहां से कपड़े पहन पहन के आप बैठे हो, जहां से वो भी सज रहे होंगे क्रिसमस के, वहां सेंटा क्लूज दौड़ रहे होंगे वहां पे सेल चल रही होगी 50% ऑफ। आदमी का कैसे भी करके रुझान क्रिसमस पे बनेगा ही बनेगा। यही चीज गीता जयंती पे करो, उस दिन सेल लगा दो कि आज भाई सेल होगी, क्यों? आज गीता जयंती है। अपने आप बनेगा ना क्रेज लोगों का कि भाई गीता जयंती कब। चलो ना मानने वाले धर्म आध्यात्म को वो इसी प्रकार से गीता जी को जानेंगे। बहुत कुछ है व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, पर हमारे यहां भारत में तो नारेबाजी पे विश्वास है सब लोगों का, अनशन पे विश्वास है, कैसे भी लाइमलाइट में आने चाहिए। बस व्यवस्था बदलवाने के लिए कोई आगे नहीं आता।
और हमारा ये विषय नहीं है, हमारा विषय तो कथा है। मैं तो कभी बाहर की चर्चा करता ही नहीं मंच से, पर आज सुबह से मैं मौन ही था। मैं वैसे मौन ही रहता हूँ, कथा के बाद भी कई लोग बोलते हैं बोल क्यों नहीं रहे। परसों तो एक मैया मुझसे बोली ऐसे तो मत करो, हम राधे राधे बोल रहे हैं। मैंने कहा मैया मेरा मौन रहता कथा के बाद। सुबह से यही सोच रहा था, आज गीता जयंती के सारे उत्सव केवल संतों के यहां मन रहे होंगे, केवल आश्रमों में मन रहे होंगे, केवल जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो कथा वक्ता आदि हैं, इनके यहां मन रहे होंगे। इस विश्व की जिसने रक्षा की, उनका उत्सव केवल संतों के यहां मन रहा है, विश्व में नहीं मन रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, माता पिताओं से तो नहीं कह सकते, नहीं बदलेंगे माता पिता, वो बेचारी अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं कोशिश। परिवर्तन तो स्कूलों से ही हो सकता है। यदि वहां की व्यवस्था में, वहां के, हम ये भी नहीं कह रहे गीता पढ़ाओ स्कूलों में, बच्चों की थोड़ी इच्छा तो जागृत करवाओ, उनकी थोड़ी लगन तो लगवाओ गीता से। वो कैसे होगा? ऐसे ही करना पड़ेगा। अब होता है गीता जयंती पर बहुत स्कूलों में होता है, पर सब में नहीं होता। क्रिसमस सब जगह होता है, न्यू ईयर सब जगह होता है, गीता जयंती भी सब जगह हो। हमने अभी अभी एक ग्रंथ मंगाया, गीता प्रबोधिनी। मंच पर बैठती मुझे याद आया स्वामी श्री राम सुखदास जी, जिन्होंने इस पृथ्वी को पवित्र किया, इस भूमि को पवित्र किया, जहां बैठ के आप कथा सुन रहे हो। यहीं विराजते थे महाराज जी, जिनका एक बहुत प्रसिद्ध स्लोगन है, सबको याद होगा, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, ये गीता भवन में ही, यहीं इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठ कर के महाराज जी ने साधना की। उनके द्वारा, आज हम पहली बार मंच से कह रहे हैं, उनके द्वारा लिखित मतलब भगवत गीता का एक तो सीधा अर्थ, और फिर उसके बाद स्वामी जी का जो उसके प्रति भाव है, दृष्टिकोण है, अगर वो सूक्ष्म रूप में देखना हो तो आप गीता प्रबोधिनी, गीता प्रेस गोरखपुर की आज ही खरीदिएगा। आज गीता जयंती है, और खरीदने के बाद नित्य 4 श्लोकों का अर्थ पढ़िए। श्लोक का सीधा अर्थ, और फिर स्वामी जी की भावना क्या है उस श्लोक के प्रति। आपको अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हम वैसे गीता प्रवचन करते नहीं, लेकिन कभी कभी गीता जी का आश्रय लेकर के कथाओं में कई भाव कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अनेक श्लोक ऐसे हैं जो वैसे तो पूरी गीता ही करणीय है, अपने जीवन में उतारने योग्य है, परंतु 2 युगल श्लोक हैं भगवत गीता में। युगल श्लोक बोले तो मतलब एक बोलेगा तो दूसरा संग में बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पूरे नहीं होंगे। और उस श्लोक का इतना सुंदर अर्थ है, सब लोग मेरे साथ में, अब बोल तो कैसे पाओगे, याद तो होंगे नहीं, पर हम ही बोल देते हैं। ध्यायतो विषयां पुंस संगस्तेषु उपजायते संजात संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। भगवान, ये श्लोक पता है कैसा श्लोक है? हर व्यक्ति को अपने वॉलपेपर पे, अपने फोन के वॉलपेपर पे इस श्लोक लिख के रखना चाहिए। वॉलपेपर लगाओ इस श्लोक का, अपने फोन का जो कवर होता है उस पर पीछे लिखो, नित्य इस श्लोक को देखो।
भगवान आपको नाश से, विनाश से बचने का कारण बता रहे हैं इस श्लोक में। भगवान कहते हैं व्यक्ति के सर्वनाश का कारण क्या है। ये पूरा भगवान ने एक साइकिल बताई है इन 2 श्लोकों में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्यायतो विषयाम पुंस, हमारे विनाश का सबसे पहला बीजारोपण कब होता है? सब लोग इधर देखिएगा और जो सो गए उनको उठा दीजिएगा। हमारे विनाश का सबसे पहला बीजारोपण कब होता है? जैसे ही हम विषय का ध्यान करते हैं। विषय का मतलब, मान लीजिए आप पीते नहीं हैं, आप खाते नहीं हैं, आप कुछ गलत करते नहीं हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कभी पी के देखूंगा होता क्या है। ठाकुर जी कहते हैं जिस दिन आपने ध्यान किया, ध्यायतो विषयाम पुंस, मेरे सारे मित्र धुआं उड़ाते हैं, एक बार मैं भी तो देखूं। अब आपने किया नहीं है, वो केवल सोचा है। भगवान कहते हैं जैसे ही आपके ध्यान में विषय आता है, बीजारोपण उसी समय हो जाता है। अब वही लेके जाएगा आपको विनाश तक। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते, विषय का ध्यान करने से उसमें संग करने की इच्छा प्रकट होती है। उसको भोगने की इच्छा कहां से प्रकट हो जाती है? हमने सुना है मदिरा बहुत कड़वी होती है, लेकिन व्यक्ति कितने चाव से पीता उसको। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी उसने ध्यान किया था। ध्यायतो विषयाम पुंसः, विषय का ध्यान करते ही वो ध्यान ही एक दिन उसके संग तक ले जाएगा। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः। अब देखो यहां बहुत सारे उत्तर मिलेंगे आपको। भगवत गीता अद्भुत है। जैसे ही आप संग करने के लिए जाएंगे, मतलब पहले तो आपने विषय का ध्यान किया, अब विषय भोगने के लिए जब आप तत्पर हुए और विषय को भोग लिया, तो वही विषय भोग से आपके भीतर एक दुर्गुण प्रकट हो जाएगा, काम। क्या प्रकट होगा? काम। व्यक्ति के अंदर उत्ताल काम यदि है तो निश्चित है कि वो बहुत भोग भोगता है, बहुत विषय भोग रखे हैं उसने, इसलिए उसके अंदर काम प्रचंड रूप धारण करके है। विषय का ध्यान करते हैं तो ध्यान से भोगने की इच्छा होती है, और विषय जब हम भोग लेते हैं तो विषय भोग से हमारे भीतर काम उत्पन्न होता है। और काम जब आता है तो अपने प्रिय मित्र को संग लेकर के आता है। काम के प्रिय मित्र का नाम क्या है? अच्छा, अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। काम जो है ना, वो दिखता नहीं मानव का। किसी किसी को ही पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर काम है, लेकिन काम का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो हमारे सबके मुंह पे दिख जाता है, और उसका नाम क्या है? कामात् क्रोधो विजायते। अगर व्यक्ति के अंदर अति से ज्यादा क्रोध है तो इस बात का प्रमाण है कि उसके भीतर काम है। काम के मित्र का नाम है क्रोध। काम जहां जाता है वहां क्रोध को, काम स्वयं तो छुपा रहता है, आपको ऐसा देखने में लगे ओहो ये तो बड़ा साधु पुरुष है, बड़ा सीधा व्यक्ति है, ये तो बड़ा सरल व्यक्ति है, बड़ा शांत व्यक्ति है, लेकिन काम उसके भीतर विद्यमान है। वो कैसे पता चलेगा? उसके क्रोध से। जब क्रोध आता है तो प्रचंड रूप धारण कर लेता है, तो निश्चित है कि आप अपने क्रोध से यह भी बता रहे हैं कि आपके चित्त में काम भी है। कामात् क्रोधो विजायते। और क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से क्या आता है? सम्मोह। एक तो होता है मोह और एक होता है सम्मोह। सम्मोह मतलब प्रकष्ट मोह, भयंकर मोह। आज हम कथा के प्रारंभ में ही नीम खिला रहे हैं आपको। बहुत 4 दिन आते रसगुल्ला ही खा रहे, आज हम नीम खिला रहे हैं। रसगुल्ला अच्छा तो होता है, पर बहुत खाओगे तो शुगर हो जाएगी।
और शुगर अगर हो गई ना तो फिर जरा सा घाव भी भरने में बहुत समय लगेगा। इसलिए आज कड़वी नीम खाओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी नीम खिलाई अर्जुन को। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से क्या होता है? मोह उत्पन्न हो जाता है। सम्मोह अत्यंत प्रकट मोह हो जाता है। और मोह से क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोह से क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप यहां कथा सुन रहे हैं, कथा में बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई जो आपके जीवन के उपयोगी हैं, पर जीवन में आपके ऐसी घटना घटी, उस घटना में आज कथा में दिया गया उत्तर ही काम आने वाला था, पर आपको उस समय वो याद क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके भीतर सम्मोह है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्ञान सुनना बड़ी बात नहीं है, पर जरूरत समय पर ज्ञान जो सुना है वो काम आ जाना, ये बड़ी बात है। वो काम नहीं आता, लोग भूल जाते हैं। जब जीवन की परिस्थिति डामाडोल होती है, उस समय कथा में सुना गया ज्ञान काम आना चाहिए, पर जब स्थिति डामाडोल होती है तो उस समय हम ज्ञान ही भूल जाते हैं। क्या सुना था हमने कथा में? और ये किस कारण से होता है? सम्मोह जब होता है चित्त में तो स्मृति भ्रंशात, स्मृति चली जाती है हमारी, जरूरत पड़ने पर नहीं आएगा काम। अच्छा एक बात बताइए, क्या रावण को नहीं पता था कि सीता जी का हरण उसने गलत किया? पता था, ज्ञान था, पर लागू नहीं कर पा रहा अपने जीवन में। महाभारत में दुर्योधन कहते हैं, जानाम्य धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति। मैं जानता हूं, स्वयं धृतराष्ट्र कह रहे हैं, कौरवों के पिताजी, मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर पता नहीं क्यों मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। और मैं जानता हूं अधर्म क्या है, पर पता नहीं क्यों मैं उससे निकल ही नहीं पा रहा हूं। ये धर्म को जानते हुए भी उसको, क्या मांस खाने वाले लोगों को नहीं पता कि ये गलत है? क्या मांस खाने वाले लोगों को यह नहीं पता कि इसको हम किसी जीव को खा रहे हैं, किसी व्यक्ति के मृतक लाश को हम लोग प्लेट पर परोस करके पा रहे हैं? क्या उनको ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, ज्ञान है, पर ज्ञान का बुद्धि में स्थित होना और आपके व्यवहार में स्थित होना यह आवश्यक होता है। और यह तभी होता है जब सम्मोह चित्त में ना हो। गीता सामान्य नहीं है, गीता साधारण सी किताब नहीं है। अपने जीवन को ऐसे पलटने की सामर्थ्य रखती है गीता। एक एक प्रश्न का उत्तर, एक एक स्थिति का उत्तर गीता में। भगवान कह रहे हैं ज्ञान सबको है, सबको पता है, पर उसको लागू क्यों नहीं कर पा रहे? मदिरा पीने वाले को नहीं पता कि यह गलत है, बुरा नहीं मानिएगा, पर हर गलत करने वाले को पता होता है कि मैंने जो किया वो गलत था। सबको पता होता है। ज्ञान सबको था, तो फिर लागू क्यों नहीं कर पाए? भगवान कहते हैं बुद्धि नाश हो, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और बुद्धि का नाश होते ही उसका सर्व जीवन का सर्वनाश हो जाता है। कहां से शुरू हुई थी कथा? ध्यायतो विषयाम पुंस, विषय का हमने ध्यान किया, वही ध्यान हमको संग की ओर ले गया। संग से हमारे अंदर काम प्रकट हुआ, काम से हमारे अंदर क्रोध प्रकट हुआ, क्रोध से हमारे अंदर सम्मोह प्रकट हुआ, सम्मोह से मिले हुए ज्ञान की स्मृति चली गई, और स्मृति जाती बुद्धि नाश हो गई, और बुद्धि नाश होती हमारा नाश हो गया। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? ठाकुर जी ने अपने नाश को बचाने का पूरा कारण बता दिया भगवत गीता में, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे।
कथा केवल सुननी नहीं है, वो आपकी स्मृति में। और हम एक बात बताएं आपको, आपका मन किस स्थिति में है इसका पैरामीटर अगर है तो वो है आपके स्वप्न। आप स्वप्न में क्या देखते हो, आपको स्वप्न में क्या दिखता है, एकांत में बैठते हो तो आपकी क्या विचारधाराएं चलती हैं, आप नेत्र बंद करते हैं तो कैसा दृश्य दिखता है, यह आपकी मन की स्थिति बताता है। स्वप्न सामान्य चीज नहीं है। स्वप्न में यदि वो दिखता है जो नहीं दिखना चाहिए तो यह आपके चित्त की स्थिति बता रहा है। आप कितनी भी कथा सुन लीजिए, अधिकतर लोगों को कहते सुना गया स्वप्न में भूत ही दिखते हैं, स्वप्न में सांप ही दिख रहे हैं, स्वप्न में प्रेत ही दिख रहे हैं, स्वप्न में शादियां दिख रही हैं, स्वप्न में मरे हुए लोग दिख रहे हैं। कभी ठाकुर जी क्यों नहीं दिखते? आपकी मन की स्थिति है स्वप्न, आपका आंतरिक मन कैसा है। इसलिए भैया गीता में भगवान कह रहे हैं तन संवारना इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक मन को संवारना है। और मन को संवारने के लिए आपको अपना ध्यान संभालना पड़ेगा। ध्यायतो विषयाम पुंसः, विषय सब लोग जानते हैं। विषय किसको कहते हैं? हर वो वस्तु जिससे भोग भोगते हैं, हर वो वस्तु जिससे संसार के सारे भोग भोगे जाते हैं, वो सब विषय कहलाते हैं। हर वो वस्तु जिससे आप अपने समाज से, अपने धर्म से, अपने सनातन भाव से, अपने भगवत भाव से दूर होते, वो सारी विषय वस्तु कहलाई जाती है। उसका ध्यान भी नहीं करना है, कितना कठिन काम है। क्योंकि विषय का ध्यान ही आपको नाश की ओर ले जाएगा। और यदि आपके अंदर क्रोध बढ़ रहा है, क्रोध की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, किसी के जरा से दो शब्द कहने पर मचल जाते हो, बिखर जाते हो, उछल जाते हो, तो आप यही समझ ली ना, ये जो साइकिल ठाकुर जी बता रहे इसी में बीच में ही हो आप। एक स्वरूप बन जाता है। कथा करते करते मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं कोई प्रशंसा के रूप में नहीं, पर कथा करते करते एक अनुभव हो गया है। अब कोई बात विवाद कुछ होता है ना, कभी परिवार में या कोई रिश्तेदार में या कोई मित्रों के बीच में, तो शांत रहने का मन होता है, ना बोलने की इच्छा होती है। पहले ऐसा होता था, कहीं पैसे ज्यादा खर्च हो गए, कहीं नुकसान हो गया तो रात में चिंता हो जाना, परेशान हो जाना, अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। अब ऐसी स्थिति हो गई, कहीं कुछ अगर कोई एक भाग जीवन का कुछ गड़बड़ाता है तो मन में एक स्थिरता आ जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। और मुझे लगता है कि यही कथा कहने का एक लाभ मिल रहा है कि जीवन धीरे धीरे अपने आप सम होता जा रहा है, स्थिति स्थिर होती जा रही है। आपके व्यवहार में, स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में कथा का परिणाम दिखना चाहिए। केवल कथा सुनने आ जाते हैं उससे काम नहीं चलेगा। आपका व्यवहार, विचार, स्थिति को कैसे संभालते हैं आप, उसमें पता चलता है कि कथा लग रही है कि नहीं जीवन को। ऐसी गीता जी का आज जयंती महोत्सव है। मुझसे कई बार इंटरव्यूज में पूछा गया कि आप आज के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं। मैंने हर जगह एक ही बात कही, गीता में सबसे सुंदर श्लोक है भगवान का, असोच्यान्नन्व सोचस्त्वम। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम जिस चीज का चिंतन करके बहुत चिंता कर रहे हो, जिस चीज का चिंतन करके, चिंता करके तुम स्थिर हो गए हो, वो चिंता करने का विषय ही नहीं है, उसको चिंतित मत करो। आज के बाद कभी भी चिंता हो, बेटा की हो गई, बेटी की हो गई, पत्नी की चिंता हो गई, परिवार की चिंता हो गई, कई लोगों को तो यही चिंता हो जाती है कि आज हमारे मन की पसंद की दाल नहीं बनी, यही चिंता का कारण है। जब भी चिंता हो
तुरंत नेत्र बंद करके विचार करना। असोच्यान्न सोचस्तुम, मैं जिस चीज की चिंता कर रहा हूं वो चिंता का विषय ही नहीं है। और स्वयं को संभालो, निकालो उस चीज से आगे। ऐसे गीता अद्भुत, उसके जयंती महोत्सव पर आप सब लोगों को खूब खूब शुभकामनाएं। पर ऐसी कोरी शुभकामना नहीं देना चाह रहा था मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ऋषिकेश आए हैं। आज हमारे कहे से सामान्य गीता नहीं, गीता प्रबोधिनी स्वामी श्री रामसुखदास जी के द्वारा जिसमें अर्थ वर्णित किए गए हैं, पढ़िए। और गीता एक बार में समझ में कभी नहीं आ सकती। आप अर्जुन थोड़े ही हो। अर्जुन का अर्थ क्या है? अर्जनात अर्जुन, जो अर्जन करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, उसको अर्जुन कहते हैं। इकट्ठा करने का मतलब धन नहीं, संपत्ति नहीं, जो ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है। एक प्रकार से अगर दूसरी भाषा में कहूं, जिसके अंदर जिज्ञासा की पराकाष्ठा अतीत में है, उसको अर्जुन कहते हैं। गीता जब भी पढ़िए जिज्ञासु बन के पढ़िए। गीता का दूसरा नियम सुनिए, गीता जब भी पढ़िए, अब आप पाठ के क्रम से पढ़ रहे हो तो पहले पृष्ठ से पढ़ो, पर हम अपना एक तरीका, एक बार तो पूरी पढ़ लो, पर उसके बाद एक अध्ययन जब आद्योपांत हो जाए उसके बाद कैसे पढ़ना चाहिए। कभी भी बैठो, गीता जी हाथ में लेके कहीं से भी खोलो, और कहीं से भी खोल करके अपनी उस समय की स्थिति को देखो। पिताजी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, माताजी परेशान हैं, पत्नी सुन नहीं रही, बच्चे घर की मानते नहीं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, जो भी आपकी परेशानी, महाभारत चल रही है आपके परिवार में, उसका चिंतन करो। और चिंतन करके स्वयं को अर्जुन मानो। मैं अपने परिवार की महाभारत का अर्जुन हूं, मुझे ही संभालना पड़ेगा। और ये कौन है? ये कोई किताब नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है, ये कोई पन्ने नहीं है, साक्षात योगेश्वर मेरे रथ के चालक हैं, मेरे रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। मैं इनसे अब पूछ रहा हूं कि मेरे जीवन की इस महाभारत का अब मैं क्या करूं। कहीं से भी गीता जी खोलिए और वहां पढ़ना प्रारंभ कीजिए। 5 श्लोकों के अर्थ पढ़ेंगे और 5 बार पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आएंगे। हम लोगों की हिंदी भी तो खराब है, अब इतनी शुद्ध हिंदी है कि समझ में ही नहीं आएगा। 5 बार पढ़ो, और 5 बार पढ़ने के बाद फिर बंद करके विचार करो, क्या कह रहे हैं ठाकुर जी। ये सोचना ही नहीं कि हमने किताब पढ़ी है, ये सोचना श्री कृष्ण बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, और फिर उसी का चिंतन करो। आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। 5 श्लोकों में ही उत्तर मिल जाएगा। अगर गूगल आपको नहीं ढूंढ पा रहा तो आपका कस्टमर आपको कैसे ढूंढ पाएगा? कैसे आपकी सेल बढ़ेगी? कैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा? नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, हिंदी में समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप खुद अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जा सकते हैं, अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। इस बारे में मैं बहुत जल्द एक वेबिनार करने वाला। ये वेबिनार हिंदी में होगा, 90 मिनट चलेगा और बिल्कुल लाइव होगा। वैसे तो इस वेबिनार के लिए मैं कम से कम 1000 रुपए चार्ज करता हूँ, लेकिन आज ये वेबिनार आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे एक बटन है, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और मिलिए मुझसे मेरे वेबिनार में। मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं आसान हिंदी भाषा में। Being able to play an instrument is one of the most wonderful feelings. It makes you feel calm and peaceful. But you need to learn this instrument in a very, very structured way. Hi, my name is Harsh Dave and I would like to invite you to a 90 minutes of free masterclass if you ever wanted to learn or understand how to begin flute learning journey. Please click on the link below and register. During this 90 minutes, we'll discuss 3 principles. Number 1, how to get started on this flute learning journey. Flute is one of the most simplest and easy instrument. You can carry it anywhere, but you need to start with the right instrument
and learn to play the techniques in a right way. Number 2 is how to develop ear training. Once you learn basics, what are the skills you need to develop so that you can play beautiful melodies? And number 3 is how to get emotions in your music. Once you play melodies, you need to get emotions in them. And to be able to get those emotions, you need to learn 3 Indian classical music techniques. So if you wish to get started on flute learning journey, learn step by step and play those beautiful melodies which will not only give you a skill but will give you a gift of music for your life, then please click on the link below and register. This 90 minutes will change the way you think about music or the way you are thinking about learning flute. So please click and register and I'll see you live. Thank you so much. See you soon. करना क्या पड़ेगा? अपने जीवन की महाभारत का चिंतन करो, स्वयं को अर्जुन मानो और श्रीमद् भगवत गीता को कृष्ण समझ करके, और सबसे बड़ी बात, एक विश्वास चित्त में लेना पड़ेगा। क्या? करिष्ये वचनम तव। हे गीता जी, हे श्री कृष्ण, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अब भले ही वहां श्लोक आ जाए, हे पार्थ, उस समय पार्थ का अर्थ अपना नाम ही लेना, हे इंद्रेश, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम ऐसा करो। अपनी स्थिति देख करके फिर ठाकुर जी ने कहा ऐसा करो, उसको करना ही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने मन में कुछ और सोच रखा है, हमें तो ऐसा करना है, एक बार ठाकुर जी से पूछ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, और ठाकुर जी ने उत्तर विपरीत दे दिया, परेशान हो जाते हैं। हम तो ये चाह रहे थे, ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं। नहीं, करिष्ये वचनम तव। ये 3 शब्दों ने ही पूरे महाभारत के युद्ध को जिता दिया अर्जुन को। क्या? करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं किंतु परंतु विचार नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं जो कहूंगा सो करेगा? बोला हाँ। देख ले? बोले देख लिया। सोच ले? सोच लिया। एक बार और विचार कर ले? बोले कर लिया। ठाकुर जी कहते हैं युद्ध च, युद्ध कर। कहां मोह के कारण अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे थे। रणभूमि के बीच में खड़ा होकर के अर्जुन अपने रथ बाणों को त्याग देता है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। भगवान कहते हैं कायरों की तरह बात करता है। अभी तुम मुझसे कह रहा था जो कहूंगा सो करेगा, अब क्या हुआ तुझे? अर्जुन कहता मैं इनको कैसे मारूं, ये मेरे अपने हैं, इनमें से कोई मेरा भाई है, कोई मेरे ताऊ हैं, कोई मेरे परिवार के हैं, कोई मेरे रिश्तेदार हैं, कोई मेरे गुरु हैं, मैं इनको कैसे मारूं? भगवान बोले अर्जुन तुझे मोह हुआ है, और यदि ये मोह होना था तो ये पहले ही होना चाहिए था, और यदि ये मोह तेरे चित्त में आया ही था तो तू वनवास में ही प्रसन्न रह लेता। क्यों तेरे अंदर इच्छा प्रकट हुई कि 5 गांव ही मिल जाएं? और तब यदि मोह नहीं आया तो अब युद्ध के बीच में आकर के मोह आना, ये तेरी कायरता दिखा रहा है अर्जुन। सही समय पे स्थिति का आना होना चाहिए। ये बात कैसी है कि बारात द्वार पे आ गई और टीका आदि हो गया, दुल्हा जैसे भीतर आया, दुल्हन बोली मैं ब्याह नहीं करूंगी। पहले ही मना कर देना था। जब बातें चल रही थी, जब संबंध की तैयारियां हो रही थी, जब सब प्रकार की चर्चाएं हो रही थी, उसी समय मना कर देना था। द्वार पर बारात आने पर मना करना, अब उसमें दुल्हन कहे ब्याह थोड़ी हुआ है, अभी कुछ बिगड़ा थोड़ा ही है, अभी रोक देते हैं, अरे बहुत कुछ हो चुका। वही बात अर्जुन को समझाते हैं। अब युद्ध की घोषणा हो चुकी है, रणभूमि सज चुकी है, अब तू कह रहा है कि मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन की स्थिति पर प्रश्न मत उठाइएगा कि भगवान युद्ध करने को कैसे कह सकते हैं। वहां की स्थिति अलग है, अर्जुन स्वयं को मानिए।
और हम मेरे से लेकर के यहां बैठे हर व्यक्ति के जीवन में एक महाभारत चल रही है। हर व्यक्ति के जीवन में एक महाभारत चल रही है और हमारी महाभारत के हम ही अर्जुन हैं। पर अर्जुन कब हैं? जब गीता साथ हो। अन्यथा आप सबके जीवन में महाभारत है, पर आप अपने महाभारत के दुर्योधन भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के शकुनी भी हो सकते हो, आप अपने महाभारत के धृतराष्ट्र भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के भीष्म पितामह भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के कर्ण भी हो सकते हो, पर अर्जुन तभी बनोगे जब कृष्ण साथ हो। और अर्जुन बनने के लिए कृष्ण साथ हो। कृष्ण तो युधिष्ठिर के भी साथ हैं, कृष्ण तो भीम के भी साथ हैं, कृष्ण तो नकुल सहदेव के भी साथ हैं, पर केवल अर्जुन ही क्यों? क्योंकि अर्जुन जैसा विश्वास नहीं है किसी का। आज गीता जयंती पर गीता भवन में ऋषिकेश की इस पावन भूमि पर गंगा जी के तट पर खड़े होकर के, व्यास मंच पर बैठ के, पवित्र व्यास गद्दी पर बैठ के हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, अपने जीवन का अंग बनाइए श्री गीता जी को। ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है हम मानवों को देख करके। ठाकुर जी कहते हैं सब कुछ दे दिया फिर भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहे ये लोग। इसलिए हमारी प्रार्थना है आज गीता जयंती पर ही श्री गीता जी को अपने जीवन का अंग बनाइए और स्वयं अर्जुन बनिएगा। अर्जुन, दो स्थिति है अर्जुन की। पहला जिज्ञासु, बहुत अर्जन करना चाहता है ज्ञान को, और दूसरा विश्वास, जो ठाकुर जी कहेंगे वो करेगा। आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में। अगली गीता जयंती पर मुझे याद करेंगे आप कि महाराज जी ने सही कहा था। श्री गीता जी ऐसी ऐसी स्थितियों से निकाल के ले जाएंगी आपको। कहां महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना और कहां कौरवों की सेना नहीं थी, कौरवों का समुद्र था सेना का। और ठाकुर जी ने ऐसे पार करवा दिया जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को उछल के लांग जाता है। ऐसे ही भैया हमारा जीवन किसी सागर से कम नहीं है। कल्याण करना है तो श्री कृष्ण के आश्रित हो जाओ। बोलो बाल कृष्ण लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। श्री गीता जयंती महोत्सव की आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए कथा क्रम में प्रवेश करें। अब नीम खा ली, अब रसगुल्ला खाओ। कर लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है, नख पे हार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। हाँ गिरधारी पायो, हारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार। सब ब्रजवासीन के संग ठाकुर जी गिरिराज पूजन करवे के काजे गए। ब्रजवासी ने गिरिराज बाबा की पूजा करी। तभी नारद जी ने 56 भोग की कछु सामग्री चुराए ली और ले जाए करके इंद्र को प्रदान कर दी। लो इंद्र पाओ। इंद्र ने जैसी सामग्री पाई बोले बड़े जोर के लड्डू लाए हो भैया, कहां ते लाए?
ये पेड़ा तो ब्रज को सो लग रहा है, कहां से लेके आए हो? नारद जी बोले आनंद आ रहा है ना? बोले बहुत जोर को आनंद आ रहा है। इंद्र ने पूछी कहां से लेके आए हो? नारद जी बोले वो कहा है आजकल तेरी पूजा बंद है गई है ना ब्रज में, ये सबरे ब्रजवासी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। वह नन्हे से कन्हैया नहीं, 2 रूप धारण कर लिए, अपनी पूजा करवा रहे हो, आप ही पूजे आप पुजावे। सुबह की पूजा में 56 भोग बने, मुंह को बहुत बढ़िया लगे तो मैंने सोची तो को दे दूं। इंद्र को क्रोध आया, महाराज मेघमालाओं को आज्ञा कर दी इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। एक बात बताएं बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी कभी पीड़ा नहीं देते अपने वैष्णव को, चाहे वो उनके सन्मुख हो चाहे वो उनसे विमुख हो जाए। इस बात को ऐसे समझो, आप कहीं बैठे बैठे किसी देश के राष्ट्रपति को गरियाने लगो, खूब उल्टा सीधा बोलो गंगा जी पे बैठ करके, और किसी देश के राष्ट्रपति को खूब गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहीं जहां आप रहते हो वहीं के वार्ड मेंबर को गाली दे दो, क्या होगा? घर पे आ जाएगा लड़ने, अरे ऐसे कह रहा था तू हमारे बारे में, उठवा लेंगे हम। जो वार्ड मेंबर हो बुरा नहीं मानना है, यहां कोई बैठा हो तो। बात ऐसी है कि स्थिति प्राप्त व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी प्रशंसा करो कि आप उसकी निंदा करो, आप उसके बारे में गलत बोलो कि आप उसके बारे में अच्छा बोलो, पर सामान्य स्थिति वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। लोग बाग कहते हैं दिया नहीं जलाया भगवान नाराज हो जाएंगे, काहे को होंगे नाराज? आपके दिया से चल रहा है क्या? ठाकुर जी के वैकुंठ में अंधेरा हो जाता है क्या आप दिया नहीं जलाते तो? अरे आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे नहीं तो। अच्छा, इतने मानी ना जब हनुमान जी हैं तो फिर हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं? हम मानवों का स्वभाव है छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, बुरा मान जाना, और अपने मान की इच्छा रखना, अपनी प्रशंसा की इच्छा रखना, आदि आदि। ये सब देवताओं का गुण थोड़ा ही है। आज बृहस्पतिवार है, आज वो शनिवार है, शनि महाराज को तेल चढ़ाया आदि, ये सब कहने से देवता नाराज होते हैं, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये सब नहीं होता, उनके गण नाराज होते हैं जो उस स्थिति में नहीं है। अब दुर्गा मैया हैं, और दुर्गा मैया तो परम सत्ता है, और परम सत्ता के नीचे ना जाने कितने गण होंगे। वे गण भले ही नाराज हो जाते हो, ठाकुर जी या देव सत्ता के लोग कभी नाराज नहीं होते। उन पर इतना समय नहीं है कि वो एक व्यक्ति से नाराज हों, में तो प्रसन्न ही रहते हैं। आप उनके सन्मुख रहो चाहे विमुख हो जाओ। इंद्र का नाराज होना और इंद्र का वर्षा कराना इस बात को दर्शा रहा है कि इंद्र भी उस स्थिति में नहीं है। इसीलिए होता भी है, आप लोग जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं घर पे, तो पंडित जी आपके हाथ में जल देते हैं, बोले इसको पृथ्वी पर छोड़ के कहिए सम सक्राय नमः, सिर से लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि इंद्र सबके पुण्यों को ले जाता है। इंद्र को चाहिए कि मेरे इतना कोई पुण्य ना कर ले कि वो मेरी पदवी पे ही बैठ जाए। आपको पता है देवताओं का चयन कैसे होता है? जब इस मनवंतर का विश्राम होगा, प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी भगवान के गर्भ में चली जाएगी। अभी प्रलय नहीं होगा, अभी प्रलय में बहुत समय, अभी कलयुग बहुत बड़ा है। और ऐसा भी सुना है मैंने कि इस बार प्रलय होगा ही नहीं। कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं प्रलय हो जाएगा, कई तो कह रहे हैं भी 2025-26 में ही जा व्यवहार हैं हम। अब कहां कितना सत्य है भैया? हमने जो शास्त्रों में पढ़ा वो तो ये है कि प्रलय की तिथि केवल एक व्यक्ति जानता है, वो है परमात्मा।
दूसरा, ब्रह्मा को भी नहीं पता प्रलय कब होगा। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? अच्छा, धनवान, जो धन से युक्त है उसको कहते हैं धनवान, जो बल से युक्त है उसको कहते हैं बलवान, और जो 6 भगों से युक्त है उसको कहते हैं भगवान। और 6 भग कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान के अंदर 6 बातें जिनको पता है, 6 भगों से जो युक्त हैं उनको भगवान कहते हैं। सबसे पहला, उत्पत्ति प्रलयम चैव, जिनको यह पता है कि संसार की उत्पत्ति कब होगी और जिनको यह पता है संसार का प्रलय कब होगा। अगर ये सबको ही पता चल गया तो सब भगवान नहीं हो जाएंगे? कोई नहीं जानता, केवल ठाकुर जी जानते हैं। 2012 में भी जाने वाली थी दुनिया, 24 पूरी होगी, 25 शुरू है बीमारी है। 2020 में भी जाने वाली थी दुनिया, और जब कोविड आया उसके बाद तो बोले यही कल, अब तो सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। एक बार WHO ने ही ऐसा घोषणा कर दी थी कि अब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी दुनिया की। राम झूला है, उस पर चल के देखो, यूं लगे गिर नहीं जाए गंगा जी में, इतनी पॉपुलेशन। पूरे पुल में तिल रखने की जगह नहीं होती। कुछ नहीं कम हुआ। इसका मतलब क्या है? उत्पत्ति और प्रलय के जानकार केवल परमात्मा है। और तीसरा, कितनी भी घोषणा करता रहे, कितने भी दावे करता रहे, नहीं हो सकता। भूतानाम अगति गति, मानव की गति क्या है और मानव की अगति क्या है, यह भी जो जानता है परमात्मा। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान के बारे में अच्छे से जानता है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, बांके बिहारी जी मंदिर में जाकर के फूल बंगला जब बनवाता है व्यक्ति, उसको मन में ऐसा आता होगा कि आज बिहारी जी मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे, मैंने उनके लिए बंगला बनवाया। ठाकुर जी सब जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं यानी बंगला मुंह को प्रसन्न करवे के काजे ना है बनवाया। इसके रिश्तेदार ने एक बार बनवाया था, उससे होड़ करने के लिए बनवाया है। वेत्ति विद्याम अविद्याम, जो ठाकुर जी सब जानते हैं कौन किस भाव में है। कोई व्यक्ति गंगा स्नान कर रहा है, गंगा जी जानती हैं इसके स्नान करने का कारण क्या है। कभी कभी मुझे लगता है हमारी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन के भाव को ठाकुर जी जान गए हैं। नाटकबाज है ये 6 चीजें जो जानते हैं, उत्पत्ति प्रलय, मानव की गति अगति, विद्या और अविद्या, ये 6 भग से युक्त जो है उनको कहते हैं भगवान। प्रलय की घोषणा कोई और कैसे कर देगा? वो तो केवल परमात्मा को पता है। तो भगवान कभी नाराज नहीं होते। जिसकी स्थिति उतनी नहीं है वो नाराज होता है। इंद्र नाराज हो गया, और इंद्र ने, हाँ तो मैं ये बता रहा था देवताओं का चयन कैसे होता है। सुनो, जिस समय प्रलय होगा, पृथ्वी आदि पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी अपने गर्भ में लेकर के शयन करेंगे, सो जाएंगे।